वो सब देख लेना ओल्ड डेफिनेशन। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बर्जीलियस। उसने बोला कि कोई भी मतलब जैसे हम लोग कुछ किसी भी जैसे हम लोग दाल वगैरह रख देते हैं, ऐसे रख देते हैं, तो उसमें कीड़े आ जाते हैं ना ऑटोमेटिकली। तो दाल इज ऑल्सो अ लिविंग बीइंग, एंड उसके ऊपर कीड़े आए मतलब वो भी लिविंग बीइंग है। एक बॉडी होती है, डेड बॉडी होती है कोई ऑर्गेनिज्म की, उसके ऊपर भी देखो डिकम्पोजिशन की वजह से लाइक उसमें भी मतलब ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो ही सेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाने के लिए तुम्हें एक वाइटल फोर्स की जरूरत है, और वो वाइटल फोर्स भी क्या होना चाहिए? लिविंग। तो ऑर्गेनिक लाने के लिए मतलब जैसे वही चीज है, कीड़े लाने के लिए तुम्हें एक लिविंग फोर्स की जरूरत है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज होती है, जैसे फूड होता है हमारा, फ्रिज में रखे रखे स्टेल हो जाता है, तो फूड इज अगेन गोइंग टू बी स्टेल। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके ऊपर फिर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो उसको खाते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। सो अगेन ऑर्गेनिक बनाने के लिए एक ऑर्गेनिक फोर्स की जरूरत है, इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से एंजाइम्स या कुछ भी इस तरीके का, एंड दैट इज कॉल्ड एज वाइटल फोर्स। तो उसने यही बोला कि ऑर्गेनिक मतलब क्या हो गया, बर्जीलियस के हिसाब से क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उसके लिए क्या चाहिए? Organic compound can be produced from whom? लिविंग फोर्स। Yes, it will be produced from an organism or a living force. So इसीलिए इस केमिस्ट्री का नाम ही रख दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिज्म और यू कैन से लिविंग फोर्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स या कुछ भी उस तरीके का। तो उसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट ये ओल्ड डेफिनेशन था। लेटर ऑन बहुत सारे साइंटिस्ट्स आए, जैसे कि बर्थोलेट वगैरह आए। उन्होंने क्या किया, जैसे बर्थोलेट ने क्या किया था, उन्होंने अमोनियम कार्बोमेट लिया था, उसको हीट कर दिया और उससे प्रोड्यूस कर दिया अमोनिया, NH2CO NH2। सो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हम बिन और अमोनियम कार्बोमेट क्या है? इट इज अ नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज अ नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यूरिया बिकेम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बताओ यहाँ कोई वाइटल फोर्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ी? नो मैम। नो मैम। की जरूरत पड़ी। ठीक है, दिस इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से ऐसे ही कोल्बे ने मीथेन को लैब में बना दिया, एंड ऑल सच थिंग्स हैपेंड। तो ये दो तीन साइंटिस्ट ने क्या किया, मतलब ये इनकी थ्योरी से 40 इयर्स चली। ठीक है, क्योंकि केवीपीवाई ना एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो उसमें ये सब चीजें पूछी जाती है, कौन से ईयर में आई थी, क्या हुआ। तो ये लगभग 40 इयर्स चली, सब 1800 में दी थी, और 1800 इसमें ही कुछ 98 या 58 में ये वापस से यूरिया मैन्युफैक्चर हो गया था। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए बनता है, विच इज द कंपाउंड विच इज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड इन लैब? यूरिया वाज अ कंपाउंड विच इज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड इन लैब, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन लैब। फिर क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट और आए, उन्होंने जैसे कोल्बे वगैरह ने मीथेन को और एसिटिक एसिड को भी लैब में मैन्युफैक्चर कर दिया, और वही प्रोसेस हम आज भी यूज करते हैं। मतलब जो हम विनेगर यूज करते हैं ना, व्हाइट वाला जो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, वो लैब मेड होता है। वो मतलब फर्मेंटेशन या ऑर्गेनिक मेड नहीं होता है जनरली जो हम लोग यूज करते हैं। इफ यू गो टूवर्ड्स विलेजेस, उनका जो विनेगर होता है वो मतलब डार्क ब्राउनिश कलर का होता है, वो वाला यस मैम, वो थिक भी होता है। yes that is formed by the process of fermentation, but तो जो तुम हम घर में लेके आते हैं ना, that is totally industrial made। तो इन सब वजह से क्या हुआ कि पता चल गया कि भाई क्या ये तुम्हें लग रहा है it is a best definition to define an organic compound? नो मैम। नो, इट इज नॉट अ बेस्ट डेफिनेशन, कि ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। सो इसलिए हमें फिर एक न्यू डेफिनेशन लेके आए। नाउ व्हाट इज अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो न्यू डेफिनेशन ये बोलती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन, और कार्बन एंड हाइड्रोजन के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? Compound which is made up of only carbon and hydrogen. Compound made of only carbon and hydrogen. हाइड्रोकार्बन। Yes, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, है ना? So जो न्यू डेफिनेशन ये बोलती है, कंपाउंड विच इज एन हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स is counted under organic chemistry. Compounds which are either hydrocarbon
which are either hydrocarbons or their derivatives. तुमने मैथ्स वगैरह में पढ़ा होगा ना ये डेरिवेटिव. What do you mean by derivative? Are called as organic compounds. ये नई डेफिनेशन है और यही डेफिनेशन तुम्हें ध्यान रखनी है. डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो हम मैथ्स में करते हैं तो उसमें यही होता है कि हम एक चीज को रिप्लेस कर देते हैं किसी और चीज से, तो उसी को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं. डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्लेस हाइड्रोजन एटम from the hydrocarbon with another more reactive atom भी हो सकता है या फिर group of atoms भी हो सकता है. एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स. कैन यू फॉलो दिस? व्हाट इज अ डेरिवेटिव? व्हाट इज अ डेरिवेटिव? Yes, ma'am. तो हमारी नई डेफिनेशन क्या बोलती है हाइड्रो ऑर्गेनिक की? कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स. ठीक है, मैं तुम्हें डेरिवेटिव का एग्जांपल बताती हूँ. जैसे ये तुमने रिएक्शन करी होगी क्लास 10th में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी होगी ना, कि तुमने मीथेन लिया होगा, उसको किसी भी हैलोजन से रिएक्ट कराओ तो हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव होता है के इन साथ कंपैरिजन टू हाइड्रोजन. तो वो क्या करता है? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है. ये किया होगा. फिर अगर तुमने और एक्सेस में डाला हुआ है क्लोरीन, तो वो कब तक नहीं खत्म होती है ये रिएक्शन? जब तक सारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाते. कैन यू रिकॉल दिस? यस Yes, ma'am. यस मैम, में ठीक है. क्लोरीन क्लोरोफॉर्म भी बन जाता है. Yes. किसी भी कंपाउंड में अगर 3 हैलोजन के एटम्स हैं विथ मीथेन, मतलब मीथेन का डेरिवेटिव जिसमें 3 हैलोजन एटम्स होते हैं, उसको हम फॉर्म बोलते हैं. फॉर्म. जैसे यहाँ पे ये देखो, ये मीथेन का डेरिवेटिव है और इसमें 3 हैलोजन के एटम्स हैं, तो ये क्या हो गया? क्लोरोफॉर्म. और तुम्हें क्लोरोफॉर्म का यूज तो पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली अगर ब्रोमीन प्रेजेंट होता तो इसका नाम क्या हो जाता? खुद से बोलो. ब्रोमोफॉर्म. यस. तो ऐसा जरूरी नहीं कि क्लोरोफॉर्म का ही वो स्पेसिफिक नेम है. ये CH3 होता तो क्या बोलते? आयोडोफॉर्म. एंड फ्लोरोफॉर्म एंड सो ऑन. ठीक है, किसी भी मीथेन डेरिवेटिव में मीथेन के फैमिली मेंबर्स में 3 हैलोजन एटम आ जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे दिस. सो ये देखो, ये है हमारा हाइड्रोकार्बन. देखो ये पूरी तरीके से कार्बन एंड हाइड्रोजन बेस्ड है. सी दिस इज द हाइड्रोकार्बन. This methane is representing Yes, my ma'am. hydrocarbon. See, it is only made up of carbon and hydrogen. Now see, यहाँ पर क्या हुआ? ये इसी के फैमिली के मेंबर्स हैं जहां हम लोग एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं. Check in every case. So these are what they are calling for its derivatives. और बहुत स्पेसिफिकली बोले तो डेरिवेटिव ऑफ किसके हैं? किसकी फैमिली को बिलोंग करते हैं? मीथेन के. तो ये सब क्या होंगे? ये तो ऑर्गेनिक है ही. उसके साथ साथ अब इसमें से और आइडेंटिफाई करके बताओ और कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? कौन कौन से हैं? ये इसी की फैमिली से बना, ये इसी की फैमिली से बना, ये इसी की फैमिली से बना, लेकिन ये नहीं है. क्यों नहीं है? कि एटलीस्ट एक कार्बन तो एक हाइड्रोजन, मतलब इसको काउंट करते भी है कुछ लोग नहीं भी करते हैं. तो सॉर्ट ऑफ 50-50 प्रोबेबिलिटी में है. कैन यू गेट इट? Yes. ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं C2H6 इथेन ले लेते हैं, और उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, 1 हाइड्रोजन एटम को हटा देते हैं और उसकी जगह ग्रुप ऑफ एटम्स लगा देते हैं, दैट इज OH. मैंने वहां पे सिर्फ तुमको एक एटम डिस्प्लेसमेंट करना सिखाया. इनफैक्ट इसको अगर ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन होती तो हम इसको क्या नाम देते? इफ इट वुड हैव बीन एन इनऑर्गेनिक रिएक्शन. तुमने पढ़ा है क्लास 10th में, एक वन एटम गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय द अदर एटम, देन यू कॉल इट एज व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट Displacement reaction. लेकिन जो नॉर्मल जो तरीका होता है रिएक्शंस को बोलने का इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन
डैश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैं जब प्रोनाउंस करती हूँ तो कई बार कंफ्यूजन होता है इन ऑर्गेनिक में और इन डैश ऑर्गेनिक में, तो प्लीज ये मैं इन डैश ऑर्गेनिक बोल रही हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन्हीं डेफिनेशंस को जो हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैन यू डिफाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाउ? कैन यू डिफाइन अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाउ? क्या होगी, Yes, ma'am. क्या हो जाएगी? व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? Ma'am, when one of the or more hydrogens from a hydrocarbon are being replaced by some Yes, other group, yes. जो functional group. डेरिवेटिव्स बनाने की जो रिएक्शन हम यूज कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा प्योर हाइड्रोकार्बन एंड दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ ईथेन। कैन यू गेट इट? व्हाट आर डेरिवेटिव नाउ? मतलब तुमने जो फंक्शनल ग्रुप्स करे थे ना, वो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, फिर OH लगा लो चाहे कुछ और लगा लो तो एक दूसरा ग्रुप बन जाता था। तो वही डेरिवेटिव्स होते हैं, वही उसकी फैमिली मेंबर्स हो गए, ठीक है। सो व्हाट इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन तो हो ही, उसके साथ साथ कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। प्लस यू कैन हैव, मतलब जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकते हैं, हैलोजेंस हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलोगे? Organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक Organic है। compounds. This is the perfect definition. Okay, so now tell me yourself, that is carbon dioxide, H2CO3 or NaHCO3, are they organic compounds or not? No, ma'am. No, Inorganic. ma'am. Why? Why? अभी definition समझे आई तो बताओ। Ma'am, their resemblance is more from inorganic. No, they are not derivatives of hydrocarbon. They are not derivatives of hydrocarbon. देखो, किसी हाइड्रोकार्बन से तुम CO2 बना रहे हो क्या? How do you form CO2? Without any hydrocarbon, you just take carbon, you take oxygen, and you just form it. Similarly, यहाँ देखो, तुम बोलोगे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। आपने बोला था कार्बन हाइड्रोजन होना जरूरी है, ऑक्सीजन भी अलाउड है, तो ये ऑर्गेनिक में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये भी डेरिवेटिव नहीं है। क्योंकि अगर तुमने इसको हीट किया या प्रेशर हटा दिया, तो ये तो कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल है, यू ऑलरेडी नो व्हाट विल इट कन्वर्ट टू? What will it convert to? It will convert into water and carbon dioxide. Do you think it is a derivative? यहाँ पे तुम्हें कोई No, ma'am. हाइड्रोकार्बन का ट्रेस मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग, इनफैक्ट इसको भी हीट कर दोगे तो यू विल गेट this plus H2O plus CO2. Again, you are not getting any derivative. तो देखो, कार्बन इतनी बड़ी फैमिली है कि एक पूरी साइंस ऑफ केमिस्ट्री लेने के बावजूद, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लेने के बावजूद, कुछ अपने कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में भी छोड़ के चली आई है। See, these are studied in inorganic. Okay, these are not done in organic, they are done in inorganic chemistry. Can you get this? Why Yes. and how they are studied in inorganic chemistry? Carbon monoxide, all these compounds don't form the part of organic chemistry. Am I clear with this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. then comes your reasons why this forms a large number of compounds. तो तुम्हें ये सब reasons तो पता ही होंगे। कार्बन फॉर्म्स लार्ज कंपाउंड्स, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री Yes, ma'am. इतनी वास्ट क्यों है? गिव मी द रीजन फॉर दिस। हाँ बोलो बेटा। Ma'am, Ma'am, catenation. The catenation degree of Yes, एक तो catenation सबसे is पहली high in बात carbon. and टेट्रावैलेंसी। tetravalent valency. यस, टेट्रावैलेंसी। अभी एग्जांपल से मैंने तुम्हें प्रूव करके बताया। हम कार्बन के चारों तरफ 4 वैलेंसी है, तो हमारे पास बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनती है। हम चारों तरफ हाइड्रोजन लगा सकते हैं, हमारी मर्जी नहीं है हम एक तरफ हैलोजन लगा देंगे, तो देखो डिफरेंट कंपाउंड हो गया। चेक करो, ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंपाउंड हो गया। Yes, ma'am.
Yes, Yes, हमारी ma'am. मर्जी नहीं है हम दो, क्योंकि ऑक्सीजन एक डाइवेलेंट स्पीशी है, वो 2 बॉन्ड्स ले जाएगा, तो देखो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट कंपाउंड हो गया। तो वी हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मिंग, बिकॉज उसकी वैलेंसी ज्यादा है, तो हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में कंपाउंड बना सकते हैं। मेरी मर्जी नहीं है तो मैंने क्या किया, एक बार देखो एक कार्बन कंटेनिंग से ही कितने सारे बनते जा रहे हैं। एक साइड फ्लोरीन लगा दिया, एक साइड फ्लोरीन लगा दिया, तो देखो ये सब वैरायटी नहीं बन रही है, बहुत सारी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं। दैट इज द रीजन इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट नाउ? टेट्रावैलेंसी। yes, ma'am. एंड देन सेकंड बहुत Yes, कॉमन ma'am. प्रॉपर्टी होती है catenation. What do you mean by catenation? What do you mean by catenation? Self-linking property. Property of a compound to form Long chains large of number Not a of compound. formation of not long a chains. compound, not a compound की property Ma'am, नहीं होती। self-linking property. किसकी? Element की होती है। Compound. Beta, just check it out. Screen is visible because I got disconnected for a time. Is the screen visible? Yes, Yes. ma'am. It is. Yes, ma'am. Okay. चलो, तो ये देखो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, मतलब खुद से ही लिंक करना है, दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है, अपने से ही फ्रेंडशिप रखनी है। ठीक है, बहुत ही इंट्रोवर्ट एलिमेंट है, अपने से फ्रेंडशिप करना चाहता है, दूसरों के साथ मिक्स नहीं करता। लाइक ऑक्सीजन की तरह नहीं है कि हाँ तुमसे भी फ्रेंडशिप कर लेंगे, तुमसे भी कर लेंगे, ये खुद से ही करेगा। सेल्फ लिंकिंग ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। तो ये प्रॉपर्टी कार्बन में बहुत ज्यादा है, एंड ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंपाउंड एटम्स एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी गेट पॉलीथीन और पॉलीमर्स। दे आर, उसमें क्या हो रहा है, कार्बन 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 एक साथ कंबाइन होते जा रहे हैं। इवन योर टच स्क्रीन phone is working, all your touch screens are working on this principle only. Have you done it? कि हमारा जो हमारे ये होते हैं, लाइक जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं वो एक बाइनरी सिस्टम फॉलो करते हैं। Have you done this thing? Have you heard about that thing? मैम हाँ, स्टॉप हो गई है। क्या चीज? your screen is not visible. Yes, It's ma'am. not visible. Okay, let me share it again. अभी visible है? Yes. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. कैटेनेशन क्या है? जैसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है, बहुत सारे एटम्स कार्बन के, मतलब ये इनफैक्ट नैनो फाइबर्स, अगर तुमने सुना होगा, इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म नैनो फाइबर्स, तो नैनो फाइबर्स क्या है, मतलब इससे हम लोग, तुम्हारे जैसे तुमने इंटरनेट कनेक्शन लगवाया होगा तो उन्होंने बोला होगा, अभी तुमने रिसेंट में अगर करवाया होगा तो उन्होंने बोला होगा ऑप्टिकल फाइबर हम डाल रहे हैं। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? टू हैव अ गुड स्पीड एंड एवरीथिंग। नहीं, किसी ने बात नहीं करी थी, पेरेंट्स ने बात करी थी। खैर, एनीवे, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स यही हैं कि हम मतलब कार्बन इतना छोटा छोटा एक एटम को कनेक्ट करें तो हमारा पूरा लंबा सा वायर बन सकता है। मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल वायर्स भी बनाने की कोशिश करी जा रही है, जिससे कि जो क्रूड ऑयल है वो ट्रांसफर हो सके। मतलब इतने स्ट्रांग होते हैं पॉलीमर्स, देखो इतने स्ट्रांग होते हैं ना, मतलब जो भी तुम्हारी नायलॉन। आई really sorry for this problem again, मेरा network बहुत create कर रहा है problems. Can you understand this thing now? Is it visible? Ma'am, screen sharing has stopped again. And it is stopped. What happened? Okay, a minute. I'm sharing again.
चलो कैटिनेशन समझ में आया, एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। नाउ गिव मी अनदर एलिमेंट जो कैटिनेशन शो करता है। एक और एलिमेंट का नाम बताओ। मैम सिलिकॉन भी सिलिकॉन करता है, सिलिकॉन भी सल्फर भी करता करता है। है। सिलिकॉन भी करता है, जस्ट लाइक क्योंकि वो कार्बन की फैमिली का मेंबर है तो ऑब्वियसली वो भी शो करता है। इसीलिए हमारे जितने भी चिप्स आजकल बन पा रहे हैं वो इतने कॉम्पैक्ट क्यों हो गए, फ्रॉम सुपर कंप्यूटर्स टू स्मॉल स्मॉल, मतलब हम लैपटॉप्स वगैरह क्यों यूज कर पा रहे हैं या टैबलेट्स, क्योंकि अब हमारा जो सिस्टम है वो कॉम्पैक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन। उसमें सब पे सिलिकॉन पड़ा होता है। देन सल्फर में भी होती है, एंड दैट इज द रीजन सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस को देखो यस सेल्फ मैम, लिंकिंग फास्फोरस में भी होती है P4। ठीक है। सल्फर में क्यों आती है, इस फास्फोरस में क्यों आती है, बिकॉज यू कैन सी अ डायगोनल रिलेशनशिप। मैम बोरॉन में भी होती है, डायगोनल रिलेशनशिप की वजह से। बेटा डायगोनल रिलेशनशिप राइट साइड चलती है, जैसे कार्बन विल बी रिलेटेड टू फास्फोरस, ये डायगोनल बनाते हैं, ये वाला डायगोनल नहीं बनाते ना। डायगोनल रिलेशनशिप हम इस तरफ जाते हैं, राइट साइड मेंबर से बनाते हैं। यस मैम। ठीक है, तो फास्फोरस में थोड़ी बहुत जो आ रही है उसका रीजन डायगोनल रिलेशनशिप से ही दिया जाता है। ओके, तो इसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। देन जब अब हमें 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो 4 बॉन्ड्स में क्या होता है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। तो हम उनको कनेक्ट करने के लिए डबल बॉन्ड यूज कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड यूज कर सकते हैं, या फिर सिंगल बॉन्ड यूज कर सकते हैं। 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो ये, तो यहाँ पर अगर हमने सिंगल बॉन्ड यूज किया है तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड रीजन व्हाई इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सिंगल बॉन्ड, इट कंटेन्स ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट इज, कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा लगेगा, sp3। एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज, टेट्राहेड्रल। एंड इज इट अ प्लेनर स्ट्रक्चर और अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। नॉन Non प्लेनर। planar. कई बार ना कंपाउंड क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर प्लेनर है और कौन सा स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर है। तो अगर तुम्हारे कंपाउंड में एक भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, विल इट रिमेन प्लेनर, No, ma. नो। मैम। सिमिलरली अगर हम लोग नेक्स्ट वैरायटी ऑफ बॉन्ड के पास जाएं तो ये वाला होता है, सो इट इज विच टाइप, Double bond. yes, and it will comprise of one sigma and one pi bond between carbon and carbon. ये कौन सा hybridization हुआ, sp2 sp2. what हाइब्रिडाइजेशन। is the structure, Trigonal. ट्राइगोनल पिरामिड, That's- ट्राइगोनल प्लेनर। yes, Planar. now it is planar, this is planar। मतलब अगर sp2 hybridization आता है तो तुम्हारा structure कैसा रहेगा, if your compound, प्लेनर। and this is called as a what, a triple bond which consists of what, one sigma and 1 sigma and 2 pi। and this is called as sp sp हाइब्रिडाइजेशन। then hybridization. it is linear in shape। Can you follow this thing? ये तो तब तुमने किया हुआ है, मैंने बस एक बारी क्विकली कह लो कि मैंने रिवाइज करा दिया। You know all these things, you know Yes, about ma'am. all these things। तो देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, तुमसे ये पूछा जाएगा which of the following is planar or non planar molecule। तो तुम्हें क्या चेक करना है, Hybridization. Hybridization. you have to check whether your molecule is planar or non-planar molecule। okay, तो हमें बस क्या चेक करना है, we will go with the hybridization and we will just check it out कि हमारा हाइब्रिड कौन सा हाइब्रिडाइजेशन नहीं आना चाहिए। sp3 तो your molecule will remain प्लेनर। yes। Planar. अगर यही क्वेश्चन आता है लीनियर है या नहीं है तो क्या चेक करोगे, सिर्फ sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जो हमें लीनियर देती है, sp sp yes। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन में आता है लीनियर है या नहीं है तो उसके लिए क्या चेक करोगे, sp hybridization is present or not। yes। एंड अगर हमें बोला जाता है कि प्लेनर एंड नॉन प्लेनर के लिए
Ma'am, sp3 should not be present for planar. ओके, बट ये इतना इजी नहीं है, ऑर्गेनिक इतना इजी नहीं है। यहाँ पर आते हैं एक कुछ एक्सेप्शंस, जहां तुम्हें एल्यूजन हो सकता है कि स्ट्रक्चर प्लेनर है बट वो एग्जैक्टली नॉन प्लेनर होता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव एल्कीन। क्यूमुलेटिव एल्कीन नाम से ही क्लियर हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव एल्कीन? ऐसे एल्कीन्स जहां पर हमारे जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल बगल बगल में लगे, लाइक दिस। These are called as cumulative alkenes or allenes. Okay, compounds having double bonds on adjacent carbon atoms. Can you understand what is an cumulative alkene or allene? Can you Yes. understand? Yes, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे यहाँ पे there is no sp3 hybridization atom। देखो कोई भी है sp3 hybridized carbon atom? ये कैसा No, है? ma'am. This is sp2। ये बोलोगे यहाँ पे सिर्फ 2 sigma bonds and then you will say this is sp, this is sp and this is sp2। ये गारंटी नहीं देता है। अगर डबल डबल बॉन्ड बगल में आ रहे हैं या फिर एलीन है तो ये गारंटी नहीं देता है कि तुम्हारा बॉन्ड जो तुम्हारा जो कंपाउंड है वो प्लेनर ही होगा। ठीक है, इट कैन बी नॉन प्लेनर। किस कंडीशन में नॉन प्लेनर होगा वही हम लोग अब करने वाले हैं। कैन यू गेट इट? नो sp3 बट दिस कैन बी प्लेनर और दिस कैन बी नॉन प्लेनर। दोनों कैटेगरीज के प्रेजेंट होते हैं। कब प्लेनर प्रेजेंट होगा कब नॉन प्लेनर प्रेजेंट होगा वो अब हम लोग करेंगे। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. तो जस्ट अ मिनट। Yes, ma'am. तो Yes, देखो Yes, ma'am. क्यूमुलेटिव एल्कीन दो तरीके की होती है। एक होती है टाइप 1, मैं लिख देती हूँ। टाइप 1 में क्या होता है, यू मे हैव either odd number of double bonds or you may have even number of double bonds। तो अगर हमारे पास odd number of double bonds होते हैं, double bonds हैं, ठीक है, तो odd number of double bonds में क्या होता है, सबसे पहले एलीन में होता क्या है वो करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C ट्रिपल, हमें ऑड नंबर चाहिए तो इसलिए मैंने इस वे में कर दिया। ये मेरा कंपाउंड है। अब देखो इसमें होगा क्या, अगर हम प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन में जाएं, प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये कार्बन होगा, फाइन। इसके पास सपोजिंग इसने हाइड्रोजन के साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप किया, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर आई एम मेकिंग ऑल दी सिग्मा बॉन्ड्स विथ ग्रीन कलर। कैन यू फॉलो दिस? ऑल दी सिग्मा बॉन्ड्स आर मेड विथ ग्रीन कलर। Yes, ma'am. तो ये देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग बनी होगी वो SS ओवरलैप से बनी होगी। सपोजिंग ये वाली जो कार्बन और हाइड्रोजन ओवरलैप है वो S और PX ओवरलैप से बनी होगी। ये कार्बन एंड कार्बन की बॉन्डिंग मैंने तुम्हें बताया था सेम ओरिएंटेशन होना चाहिए व्हेन यू ओवरलैप। Yes, ma'am. Yes, py ma'am. py से ये दोनों होगी। py से बन रही होंगी। और जो इसका पाई बॉन्ड है वो सपोजिंग जो आउट ऑफ द प्लेन आता है क्लाउड अबव एंड बिलो, ये pz से बन रही होंगी क्योंकि इस कार्बन का सिर्फ pz ऑर्बिटल खाली रह गया है। चेक करो, चेक करो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट वाले कार्बन के पास जाते हैं। तो ये देखो इसका इस वाले कार्बन का pz यूज हो चुका है, py यूज हो चुका है। क्या बचा है? व्हाट इज लेफ्ट? व्हाट इज लेफ्ट? px is left. तो ये वाला देखो ये ओवरलैप ये दोनों कैसे करेंगे? px तो पाई बना सकता है, लेकिन s और s ओवरलैप कभी पाई बनाता है क्या? No, ma'am. वो तो सिग्मा ये ही No, बना yes, सकता। तो ये SS से सिग्मा बन जाएगा और इसका वाला जो पाई है वो किसकी वजह से बनेगा? px ओवरलैप से। ठीक है, अब ये वाला पे आते हैं। अब इसके पास क्या बचा? py एंड pz। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इसको हम py करा देते हैं और ऊपर वाला जो मतलब पाई क्लाउड है उसको pz करा देते हैं। कोई ट्रबल? क्योंकि इसके वही चीज। फिर यहाँ पर ये इसके पास क्या बचा? इसके पास SS ओवरलैप और ये S एंड PX ओवरलैप। कैन यू फॉलो दिस थिंग? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम लोग चेक करें तो ये जो हमारा इतना पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल है,
ये वाला पार्ट, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो ये पार्ट किस वाले प्लेन में लाई कर रहा है? दिस पार्ट इज लाइंग इन विच प्लेन? Check. XY plane. And even this part is lying in which plane? XY plane. Okay. And S तो दो हर एक प्लेन में होता है। S तो मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल इन शेप। तो ये भी हम कह सकते हैं इसका कुछ एक पार्ट XY प्लेन में आ रहा है, इसका भी एक पार्ट XY प्लेन में आ रहा है। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं एक एलीन में, सो इट विल गिव यू विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? यहाँ तो कोई ट्रबल नहीं आई। किस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी आर गेटिंग? प्लेनर। बट एज एन होमवर्क अब तुम ट्राई करना, आई वॉन्ट यू टू थिंक ओवर इट, क्योंकि तुम्हें भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। सो एज एन होमवर्क तुम ट्राई करना कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड और इवन नंबर के हो तो क्या हमारा स्ट्रक्चर प्लेनर बनेगा या नहीं? जस्ट ट्राई इट आउट। मैं नेक्स्ट क्लास में तो कंटिन्यू करूंगी ही उस चीज को, बट जस्ट थिंक ओवर इट, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस तुम भी डेवलप करो। एज एन होमवर्क ट्राई इट आउट कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड इवन नंबर के होते हैं, इवन नंबर वाली एलीन होती है, विल द स्ट्रक्चर बी प्लेनर और नॉन प्लेनर? एंड बाय हिंट तुम्हें दिख ही रहा होगा, मैंने क्वेश्चन तुम्हें दिया है तो वो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? नॉन प्लेनर। यस, बट मैं तुमको मैनिपुलेट करने को नहीं बोल रही हूँ, हाँ आंसर वही लाने को नहीं बोल रही हूँ। सोचो उसके बारे में, जस्ट थिंक अबाउट इट एज एन होमवर्क, कैन वी डू इट लाइक दैट और नॉट? तो तुम्हें तरीका मैंने बता दिया है, तुम्हें ऐसे बॉन्डिंग के ओवरलैपिंग चेक करनी है, एंड देन you will have to see whether both of your things, all the carbon and hydrogen atoms, are they lying in the same plane or not.